राम राम जी, कैसे हो आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई कहानी लेके आई हूँ एक छोटी सी, और कहानी बहुत बढ़िया है, प्लीज़ आप पूरी सुने। और भाई जो भी चैनल पे पहली बार आए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, चाहे किसी के भी चैनल पे जाओ। तो भाई लाइक के तो कोई पैसे नहीं लगते, ना सब्सक्राइब के, ना कमेंट के, कमेंट आपकी मर्जी है। भाई आप अगर आपको किसी की वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक से और सब्सक्राइब तो देखो बनता है। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं सभी, तो भाई इतना तो हम सब का फ़र्ज़ है, क्योंकि सबकी मंजिल एक ही है। तो भाई जिसकी भी वीडियो पसंद आए तो भाई ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो भाई कहानी सुनाऊंगी छोटी सी, अगर आपको पसंद आए तो भाई मैंने बोल ही दिया। भाई एक लड़की की जो है नई नई शादी हो है, तो शादी जिस दिन हुई तो भाई वो जो लड़का था वो अपनी पत्नी के लिए खाना लेके गया। एक प्लेट में खाना सजा के और खाना लेके गया कि भाई खाना साथ में खाएंगे दोनों। तो जैसे वो कमरे में भाई खाना लेके गया तो उस लड़के की जो माँ थी वो बीमार रह गई थी, बुजुर्ग थी, बीमार रह गई थी। तो जब वो खाना लेके गया तो जो उसकी घरवाली थी वो बोली कि भाई मम्मी जी ने खाना खा लिया। तो वो लड़का बोला छोड़ दे ना, छोड़ दे ना, बीमार रह रहा है, खाया ना खाया खा लेगी। तो उस लड़के ने अपनी माँ के बारे में थोड़ा सा ऐसा रूडली सा व्यवहार किया। उसकी बातें जो थी वो भाई वो जो नई दुल्हन थी उसको अच्छी नहीं लगी। उसने फिर बोला कि नहीं आप रुको, मैं मम्मी को खाना खिला के आती हूँ। उसने फिर यही बोला अब खा लिया होगा, रहने दे, टाइम ज़्यादा हो रहा है, खा लिया होगा। लेकिन भाई जो नई दुल्हन थी उसको तसल्ली नहीं थी, और उसने फिर बोला, लेकिन लड़के को अच्छा नहीं लगा। तो उस लड़की ने किया, भाई उस जो नई दुल्हन थी उसने क्या किया, अपना बैग उठाया और भाई बैग उठा के और अपने घर के लिए निकल ली, अपने घर के लिए निकल ली। और भाई थोड़े से दिन तो उसने वेट किया, लेकिन थोड़े से दिन पीछे जो उसने भाई तलाक के कागज़ भेज दिए। ना कुछ बात बताई ना कुछ, तलाक के कागज़ भेज दिए। तो भाई उसने भाई उनका तलाक हो गया दोनों का। तो भाई दोनों की उम्र थी, दूसरी शादी तो भाई होनी थी, उस लड़की ने भी कर ली और उस लड़के ने भी कर ली। तो भाई दोनों का घर बस गया। तो जो लड़की थी उसने शादी की तो भाई वहाँ वो अच्छे परिवार में गई, और जो उस लड़के के जो माँ बाप थे उनकी अच्छी सेवा करी, अच्छी सेवा करी। तो भाई बच्चे पे जो बच्चे हुए उन्होंने देखा कि हमारे मम्मी पापा जो हमारे दादा दादी की कितनी सेवा करते हैं, कितनी सेवा भावना उनके मन में, हर बात उनकी माननी, उनको रिस्पेक्ट देनी, उनकी इज्जत करनी, उनका टाइम पे भोजन देना, उनका हर काम जो उनका काम था, जो उनकी जिम्मेदारी थी, बुजुर्ग माता पिता की जो बहू बेटे की जो जिम्मेवारी बनती है वो उन्होंने की, सब निभाई, सब किया उनका। और वो जो लड़का था, अब जब उसके उसके माँ के प्रति ऐसा विचार है, खा लिया होगा, खा लेगी, ये है वो है, तो भाई उसका घरवाली भी ऐसी है, वो है खुद ऐसा, उससे 4 चंदे बाद उसकी घरवाली आ गई। अब दोनों पति पत्नी एक से, अब बच्चों में गुण कैसे आएंगे। जैसे माँ बाप अगर सेवा करेंगे तो बच्चों ने देखा वो तो करेंगे ना। उसके बच्चों ने तो देखा कि माँ बाप की सेवा कर रहे हैं अच्छे से, भाई हमारे दादा दादी का कहना मान रहे हैं, सारा सब कुछ हमारे दादा दादी को टाइम पे मिल रहा है, हमारे दादा दादी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अच्छे से रह रहे हैं, मौज से रह रहे हैं। भाई इस उम्र में बड़े बूढ़े को जो है भाई बच्चों का साथ और टाइम पे भाई खाना पीना हो जाए वही बहुत है। और उसके बच्चों ने देखा कि दादा दादी का तो कोई जीवन जिंदगी नहीं है, ना दादा दादी को कुछ टाइम पे मिलता है, ना खाना मिलता है, ना कुछ और है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो भैया जैसा बच्चों ने देखा उसके बच्चे बन गए, और जैसा उसके बच्चों ने देखा उसके बच्चे बन गए। तो
जो लड़की थी जो लड़की थी उस भाई उनको घूमने की इच्छा हुई कि भाई हम घूम के आएंगे, हरिद्वार नहा के आएंगे उस लड़की की। तो भाई उसने बोला अपने घर में, तो जो उसके बच्चे थे वे बोले मम्मी जी आप अकेले जाओगे, हम भी आपके साथ चलते। तो भाई पूरा परिवार चलेगा नहाने के लिए। और उधर उसको भी जो लड़का था उसको भी ये हुआ कि मैं भी भाई हरिद्वार घूम के आता हूँ। तो वो वहाँ गए तो फटे मतलब बुरा हाल उसका। जो लड़का था जो अपनी माँ के प्रति गलत भावना रख रहा था, अब भाई खा लेगी खाना, खा क्या हो रहा है, बुढ़ी है, बीमार है, ये है वो है, तो वो भी वहाँ फटे हाल में। और यहाँ इस लड़की का परिवार बहुत अच्छा सभ्य और सुशील और सब तरह से संपन्न। तो भाई उसकी हालत ऐसी हो रही कि उस लड़की ने जो है अपने बच्चों से कहा कि भाई वो जो है उधर, वो भाई थोड़ा सा ईसाई है भाई, यहाँ नहाने के लिए आए हरिद्वार में, तो भाई जाओ और उसको नहला दो। तो भाई जब उसके बच्चों ने उसको नहलाया, और जब नहा के, और जब उसका थोड़ा सा भाई वो सही हुआ और देखा, तो भाई उस लड़की ने भी उसको पहचान लिया और उसने भी उसको पहचान लिया, दोनों ने पहचान लिया। तो भाई उस लड़की ने उससे पूछा कि ये हाल कैसे, आपका ये हाल कैसे। तो उसने बताया कि मेरे बच्चे ऐसे हैं। तब उस लड़की ने उसको भाई उस सवाल का जवाब दिया कि आपको याद है मैंने आपको क्यों छोड़ा, मैंने पहली रात को ये आपको मैं क्यों छोड़ के आई आपको, और क्यों आपसे तलाक लिया। तब उसने बताया कि जब मैंने आपसे खाने की कही भाई आपकी मम्मी ने खाना खाया, तो आपका जो व्यवहार था, जिस तरह कैसे आपने बात की, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तब मैंने ये सोचा कि भाई नहीं, जो अपने माँ बाप के बारे में मतलब माँ के बारे में इस तरह से बात कर रहा है, तो मेरी क्या बात मानेगा। मेरी भाई आगे आने वाला टाइम मैंने देखा कि जो माँ बाप के बारे में ऐसा कर रहा है, तो वो मेरा क्या होगा। तो भाई उस लड़के ने सही किया, उसको एक बात से भाई उसको महसूस किया कि ये किस तरह का है, और भाई अपना घर अलग बसाया, अच्छे परिवार में गई, और भाई अच्छे बच्चे हुए और अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चों को भी। और कहाँ उसका परिवार और कहाँ उसका परिवार। तो भाई माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप जो है बूढ़े हैं, वो दोबारा जवान नहीं होंगे, वो बूढ़े हो रहे हैं, दिन पे दिन उनका एक दिन करके घट रहा है। वो दोबारा से जवान नहीं होंगे, वो दोबारा से 16 साल के नहीं होंगे। वो तो अपने अंत समय के नज़दीक है, आज नहीं तो कल उनको जाना है। तो भाई अपने माँ बाप की सेवा कर लो, कुछ पुण्य कमा लो, कुछ अपना भी आने वाला बुढ़ापा सुधार लो। इसमें सब आ लिए, बुरा मानने की बात नहीं है, इसमें सब आ लिए, इसमें मैं भी आ ली, इसमें आप सब भी आ लिए। तो भाई जो बेटे के जो माँ बाप है, वो किसी के तो ससुर हैं। अगर अपने माँ बाप की सेवा हुए तो अच्छा है, और अगर सास ससुर कुछ कह दे तो भाई बुरा लगा। अपने माँ बाप की तो दुख है, मतलब ये कोई भाभी है, उसके माँ बाप की सेवा ना हुई तो वो उसको बुरा लग रहा है। लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचती कि जो मेरे सास ससुर है वो भी तो किसी के माँ बाप है, उसकी भी तो जो भाई बेटे हैं बेटी है उनको भी तो दुख हो रहा होगा कि मेरे माँ बाप की सेवा नहीं। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।